20 जुलाई 1969 वो तारीख जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। नील आर्मस्ट्रांग की वो ऐतिहासिक आवाज, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, आज भी दुनिया के हर कोने में गूंजती है। लेकिन क्या ये वाकई इतिहास का सबसे बड़ा सच था या फिर एक सुनियोजित झूठ? आज के इस टॉपिक में हम खोलने जा रहे हैं चांद पर लैंडिंग के उस रहस्य को जिसने दशकों से दुनिया को दो खेमों में बांट रखा है। क्या चांद पर लैंडिंग नकली थी? आइए तथ्यों, सबूतों और साजिश की कहानियों के बीच इस सवाल को ढूंढते हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेचर न्यूज 7। एक ऐतिहासिक मिशन 16 जुलाई 1969 को नासा का अपोलो 11 मिशन फ्लोरिडा से कैनेडी स्पेस सेंटर से रवाना हुआ। 4 दिन बाद 20 जुलाई को नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने चांद की सतह पर कदम रखा। नासा के मुताबिक यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 382 किलोग्राम चंद्र चट्टानें पृथ्वी पर लाई गई और लाखों लोग टीवी पर इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सब एक नाटक था, एक स्टूडियो में फिल्माया गया ड्रामा जिसे दुनिया का सबसे बड़ा धोखा कहा जाता है। सवाल यह है, क्या नासा ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया? क्यों उठे सवाल? 1970 के दशक में कुछ लोगों ने अपोलो 11 की तस्वीरों और वीडियो पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उनकी दलीलें थी, लहराता हुआ झंडा, चांद पर वायुमंडल नहीं है तो फिर अमेरिकी झंडा हवा में कैसे लहरा रहा था? साजिश के समर्थकों का कहना है कि यह सीन किसी स्टूडियो में फिल्माया गया जहां हवा थी। चांद पर तस्वीरों में छायाएं अलग अलग दिशाओं में दिखती हैं। कुछ का दावा है कि यह मल्टीपल लाइट सोर्स की वजह से हुआ, जो सिर्फ स्टूडियो में संभव है। सितारे गायब क्यों? चांद की तस्वीरों में सितारे नजर नहीं आते। साजिशकर्ताओं का कहना है कि नासा ने उस स्टूडियो में सितारों का बैकग्राउंड बनाना भूल गए। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वैन एलन बेल्ट में घातक रेडिएशन है। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान का इस बेल्ट को पार करना असंभव था। इन सवालों ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने लाखों लोगों को शक में डाल दिया। लेकिन क्या ये सवाल वाकई सच की ओर इशारा करते हैं या ये सिर्फ गलतफहमियां हैं? चांद पर लैंडिंग का समय शीत युद्ध का दौर था। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की दौड़ अपने चरम पर थी। 1961 में सोवियत संघ ने यूरी गंगारीन को अंतरिक्ष में भेजकर बाजी मारी थी। अमेरिका पर दबाव था कि वो कुछ बड़ा करे। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1962 में कहा था, We choose to go to the moon in the decade and do the another thing not because they are easy but because they are hard। साजिश के समर्थकों का दावा है कि अमेरिका ने चांद पर जाने का नाटक रचा ताकि सोवियत संघ को हराया जा सके। उनका कहना है कि नासा ने हॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक की मदद से इसे स्टूडियो में फिल्माया। लेकिन क्या यह सच हो सकता है? क्या इतना बड़ा धोखा इतने बड़े पैमाने पर मुमकिन है? नासा और वैज्ञानिकों ने इस साजिशों का जवाब तथ्यों के साथ दिया। लहराता झंडा, चांद पर वायुमंडल नहीं है लेकिन वहां वैक्यूम है। झंडे को लगाने के दौरान उसमें कंपन हुआ जो वैक्यूम में लंबे समय तक दिखता रहा। चांद की सतह असमान है और सूरज की रोशनी अलग अलग कोणों पर पड़ती है। यही वजह है कि छायाएं असंगत दिखती हैं। सितारे क्यों नहीं दिखे? कैमरे की सेटिंग्स को सूरज की तेज रोशनी के लिए एडजस्ट किया गया था, जिसके चलते सितारे तस्वीरों में नजर नहीं आए। वैन एलन बेल्ट, अपोलो मिशन ने इस बेल्ट को जल्दी पार किया और अंतरिक्ष यान में रेडिएशन से बचाव के लिए खास शील्डिंग थी। इसके अलावा चांद से आई गई चट्टानों को दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने जांचा। ये चट्टानें पृथ्वी कि किसी भी चट्टान से अलग है और उन्हें बनाना असंभव है। सबसे बड़ा सबूत, सोवियत संघ।
जो अमेरिका का प्रतिद्वंदी था, उसने कभी इस मिशन पर सवाल नहीं उठाए। अगर ये नकली होता तो क्या वो चुप रहते? तो फिर सवाल यह है, अगर इतने सबूत हैं तो इस साजिश की थ्योरी आज भी क्यों जिंदा है? मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि लोग बड़ी घटनाओं पर यकीन करने से पहले सवाल उठाते हैं। एक मशहूर लेखक बिल केजिंग, जिन्होंने 1976 में वी नेवर वेंट टू द मून किताब लिखी, ने इस साजिश को हवा दी। आज इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इन सिद्धांतों को और फैलाया है। लोग पूछते हैं, अगर हम 1969 में चांद पर जा सकते हैं तो फिर नासा ने दोबारा ऐसा क्यों नहीं किया? लेकिन सच्चाई यह है कि अपोलो मिशन बेहद महंगे थे और बाद में बजट की कमी ने इसे मुश्किल बना दिया। तो क्या चांद पर लैंडिंग नकली थी? तथ्य कहते हैं कि अपोलो 11 एक वास्तविक मिशन था। चंद्र चट्टानें, वैज्ञानिक डेटा और हजारों लोगों की मेहनत इसका सबूत है। लेकिन साजिश सिद्धांत आज भी लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करते हैं। हर सवाल का जवाब ढूंढना जरूरी है, लेकिन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या चांद पर लैंडिंग सच थी या फिर एक सुनियोजित नाटक? हमें कमेंट में बताएं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।